गंगा के तीर आए, गंगा के घाट पर, और पूरे संसार के लोग जिससे मांगते हैं आज वो भगवान मांगने लगे। आज एक केवट जी हैं, एक भक्त खड़ा है। अक्सर होता है भक्त भगवान से मांगता है, आज प्रथम बार भगवान भक्त से मांग रहे हैं। केवट जी से कहने लगे, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहु सब कहि, मानुष करन मूरी कछुआई, चरण कमल रजु कहु सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सोहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाघन सेना काठ कठिनाई, जो प्रभु पारे अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। राम जी पहला शब्द केवल एक लाइन राम जी ने कही, भैया केवट नैया ले आओ, इसके बाद कुछ नहीं बोला है। बस इतनी बात कही है केवट जी से, भैया केवट नैया ले आइए। अब यहाँ पर केवट जी की भी लीला देखिए, ऐसा नहीं नैया हमेशा खाली होती है तो गंगा के किनारे लगी होती है, पर केवट जी बीच धारा में नैया लेके बैठे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि राम जी आवे पहले बैठ ले तब कहें अब चलो, तब तो हो गया कल्याण, बैठाना ही तो नहीं है पहले। अब केवट जी बीच धारा में नैया लिए गए थे, हम नहीं लाएंगे, वहीं से दूर ही थे, नहीं लाएंगे। अब लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों भैया तुम्हारी नैया पार करने का काम नहीं करती क्या? केवट जी ने कहा, पार करने का काम करती है पर कुछ बनने का काम नहीं करती है। लक्ष्मण जी ने कहा, बनने का कार्य, अरे बोलते क्या क्या हो? केवट ने कहा, सुनिए सरकार, हम आपका मरम जानते हैं, हम इसीलिए आपको नहीं बिठाएंगे नैया में। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप ही के साथ जन्म हमने लिया, आज तक हम आपके मरम को नहीं जान पाए, ये पहली मुलाकात करने वाला बंदा कहता है आपका मरम जानता हूं। केवट जी ने कहा, बिल्कुल जानता हूं, आपको क्या लगता है गंगा के किनारे रहता हूं तो क्या मैं कुछ सुनता पढ़ता नहीं हूं? अरे रोज एक से एक कहानियां आपकी सुनने में आती हैं। और उसी कथा में हमने सुना आपने एक पत्थर पे पैर रखा और वो पत्थर स्त्री बनी और स्त्री बन के आकाश में उड़ गई। बताओ सरकार, चरणों की धूल का इतना भयंकर असर होता है तो बताओ प्रभु, पत्थर पे जब इतनी तेज असर करता है तो मेरी नैया तो चरण की रज देखते ही कछू ना बन जाए। मैं नहीं बिठाऊंगा आपको अपनी नैया में, बिठाने वाला नहीं हूं मैं, आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण भैया ने कहा, देखो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप ना हमें पार कर दो। केवट जी ने कहा, सरकार जब तक चरण धो ना लूं तब तक मैं आपको पार करने वाला नहीं हूं। केवट जी कहते हैं, सरकार अगर हमारी नैया कुछ बन गई तो हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अरे हमारे बाप दादा ये नैया चलाते थे, पहले उनने चलाई, फिर हमारे बाबूजी ने चलाई, अब हम चला रहे, अब हमारे बच्चे चलाएंगे। और यही कुछ बन गई तो हम घर भर के तो भूखे ही मर जाएंगे।
और कौन सा हम बड़े कोई विप्र हैं कि बच्चों को वेद वेदांत पढ़ा देंगे। अरे मल्लाह हूँ मालिक, नहीं यही चलवाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, अरे बन जाए तो बन जाए, अच्छी बात है ना, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी धर्म पत्नी से कभी मिले हैं? केवट जी ने कहा लक्ष्मण जी से, कभी हमारी धर्म पत्नी से भेंट भई है आपकी? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। बोला बहुत खतरनाक है, आपको क्या लगता है मैं जाकर बोलूंगा और वो मान लेगी? लक्ष्मण जी ने कहा जाकर बोल देना कि राम जी के चरणों की रज से मेरी नैया स्त्री बन गई। केवट जी ने कहा मालिक कहना आसान है, पर वहां पर जाकर बोलूंगा तो वो तो विश्वास ही नहीं करेगी, बोलेगी यहाँ कर झूठ बोलते हो, नैया बेच के दूसरी शादी करके आए हो, कैसे समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा 3 घंटे से भगवान को समझा रहे हो, एक पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट जी ने कहा सरकार भगवान को समझाना आसान है, मतलब पत्नी को समझाना हम ना कह रहे, केवट जी कह रहे हैं हमारी बात नहीं है ये। केवट जी ने कहा सरकार ये सब नहीं होगा। आज केवट जी का भी भाग्य देखिए, हो दुनिया के करैया पार, हो सब जग के करैया पार, अटक गए केवट पे दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। ताली ना बजाओगे तो सब यहीं रह जाओगे, पार होना हो तो सब ताली बजाइए, अच्छे से गाइए। सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, आगे राम लखन दो भैया, आगे राम लखन दो भैया, केवट लाओ किनारे नैया, केवट लावो किनारे नैया। हमें जाना है, हमें जाना है, तो हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। ओ हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। ओ सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। बोलिए हनुमत भगवान की। केवट बोला वचन विचारी, केवट बोला वचन विचारी, तुमरे चरण में है जादू भारी, तुम्हारे चरण में है जादू भारी। अरे देखो पत्थरा बन गई नारी, देखो पत्थरा बन गई नारी। मोरी नैया जो, मोरी नैया जो जय हो। बनी है नार, अटक गए केवट से। मोरी नैया जो बनी है नार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से।
से जल में वो मगाए, चरण धोए ले वो नाव चढ़ाई, चरण धोए ले वो नाव चढ़ाए। हमें जल्दी से, हमें जल्दी से, जय जय। हमें जल्दी से कर दो पार केवट से, हमें जल्दी से कर दो पार। अटक गए केवट से, ओ दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। ओ दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। सभी लोग ऊपर करिए। हो सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। ओ सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। सारे जग के करैया पार, अटक गए केवट से। केवट जी, राम जी बोले एक शब्द, अब लगातार केवट जी ने बोला। सरकार गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे? पाते भरी सहरी, सकल सूते वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हो दिन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी ज्यों ये तरनी तारेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। सरकार, पैसा भी इतना नहीं है कि एक नैया ब्राह्मणी बने तो दूजी हम गढ़वा लें। कहाँ से करेंगे प्रभु? और एक समस्या तो ये, बनती भी है तो क्या ब्राह्मणी बनती है, ऊपर से स्त्री बनती है। अब सोचो, वो बनेगी ब्राह्मणी, मैं जात का मल्लाह, वो घर में आते ही कहेगी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारा छुआ छुआ नहीं खाएंगे, घर अलग करो, राशन अलग करो, भाषण अलग करो। मालिक, काहे को इतना बड़ा झमेला में डालते हो? घर वाली एक ठो तो संभल ना रही, काहे को दूजी मत्थे मरते हो? सरकार, रहम करो हम पे। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा है, बहुत बोलते हो, अब कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी नैया से पार जाएंगे ही नहीं, जाना ही नहीं है। केवट जी ने कहा, अच्छा मेरी नैया से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कौन पार करेगा? लक्ष्मण भैया कहते, और किसी की नैया होगी हम उससे पार हो लेंगे। केवट जी ने कहा, सरकार सारा इंतजाम तो हमने रात ही में कर लिया था, अब कोई आपको मिलने वाला नहीं है। केवट जी देख रहे हैं ये बोलते ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते क्या? बोलना ही नहीं आता क्या? फिर सोचते नहीं नहीं आए थे तब तो यही बोले थे, बोला तो ही नहीं था कि केवट नैया लाओ, तो अब क्यों नहीं बोल रहे? सो अब क्या करते हैं, राम जी के पास में गए, गोल गोल घूमना शुरू किया। लक्ष्मण भैया ने कहा, ये क्या करते हो? बोला, वो बटुआ देख रहा हूं कि कछु घर से लेके पैसा वैसा आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन इनको देखकर मैं समझ गया ये भी ठन ठन गोपाल है। लक्ष्मण भैया ने कहा, इसका क्या मतलब? बोला, नहीं अब मैं समझ गया आपके भैया बोलते क्यों नहीं है, ये इसीलिए नहीं बोल रहे, ये सोच रहे केवट पार करेगा, बाद में उतराई मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तो मालिक एक बात सुनिए, पद कमाल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ
उतराई चहो, मोहि राम राउरे आनी दशरथ, शपथ सब साची कहो। प्रभु एक भी पैसा उतराई में नहीं लूंगा। राम जी अब भी मौन। केवट जी को लग रहा है हमारे बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। अब भरोसा दिलाने का एक सच्चा साधन, कसम खा ले और सबको यकीन हो जाता है ना। फलाने की कसम। केवट जी ने कहा सरकार आपके पिताजी की कसम खाकर कहता हूं, सौगंध लेकर कहता हूं, आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। अब एक बात बताओ, कोई चर्चा में आप अपने बाबूजी की कसम खाओगे कि दूसरे के बाबूजी की कसम खाओगे? किसकी खाएंगे? केवट जी अपने बाबूजी की ना खा रहे, किनके बाबूजी की खा रहे? आपके पिताजी की सौगंध। लक्ष्मण भैया ने कहा आज तक हमने अपने पिताजी की सौगंध नहीं ली, ये एक मल्ला हमारे पिताजी की, अभी इसको एक ही बाण से समाप्त करता हूं। तरकश की ओर हाथ बढ़ा लिया, तीर निकालने लगे। सोचा केवट डरेगा, पर ये केवट जी ये काऊ से नहीं डरते। जब भगवान से ना डरे तो कहां डरे? केवट जी ने कहा मारने का सोच रहे हैं। केवट जी कहते हैं बरु तीर मारही लखन पे, जब लगी ना पाए पखारी हो, तब लगी ना तुलसी दास नाथ, कृपालु पारे उतारी हो। मारना चाहते मार दीजिए। अब सोचो जो मरने से ना डरे वो दुनिया में किससे डरेगा? केवट जी ने कहा मारेंगे, अरे बड़ा आनंद आ जाएगा छोटे सरकार, मार दो। लखन लाल ने कहा बड़ा ढीठ आदमी है भैया, ये हम नहीं बात करेंगे इससे। अब मरने में तुम्हें कौन सा आनंद है? अभी तक कह रहे थे पार करूंगा चरण धोऊंगा तो आनंद है, अब कहते हो मरने में आनंद है। केवट ने कहा पार करता तो चरणामृत का आनंद मिलता, मर जाऊंगा तो आनंद। अरे सरकार मरूंगा तो किसके हाथ से मरूंगा? लक्ष्मण भैया से केवट जी कहते हैं मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट जी की बुद्धि है ये, भगत की बुद्धि का पार तो भगवान भी नहीं पा सकते हैं। केवट जी ने कहा सुनिए सरकार, मरेंगे किसके हाथ से? भगवान शेष के हाथों मरूंगा। और किस जगह पर किस मरूंगा? गंगा मैया का किनारा। अरे मालिक लोग मरने के बाद गंगा घाट नहीं पहुंच पाते, हम जीते जी यहीं मरेंगे, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? लोग एक बूंद गंगा जल को तरसते हैं और आपने ये मारा बाण, और पट्टे से हम कूदेंगे गंगा जी में और भर पेट पिएंगे, बूंद की बात कौन करे? ये तो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा पूरे जगह लोग मरते हैं तो मुख पे राम का नाम नहीं आता, और मेरे सामने तो साक्षात राम खड़े होंगे, उनके सामने मरूंगा। और लोग पूछेंगे का गलती थी केवट जी की, तो दुनिया कहेगी ज्यादा कछु नहीं थी, बस पैर ही तो धोना चाहते थे। सो हमारी तो बदनामी है ही नहीं, जो है सब तुम्हारी। आप लक्ष्मण भैया ने पुनः तरकश में रख लिया, कहा भैया अब हम इससे बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और फिर कहने लगे, केवट जी कहते हैं सरकार अरे कम से कम बोल नहीं सकते तो ऐसे ऐसे तो कर दो, अरे सर ही हिला दो, हाँ ना कुछ तो बोलो। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया इसे बात नहीं करना, इसकी नैया में पाँव नहीं धरना, दूसरे की नैया से जाएंगे। केवट जी कहते ओ छोटे सरकार सुनो, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, कोई ना आने वाला।
नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, ओ शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। सरकार छोटी सी बात पे काहे को इतनी बात बढ़ाते हो, बोल दो ना जो बोलना है। राघव जी मौन है। अब केवट ने भी कहा बड़ा हो गया, हमें तो लगता है इन्हें पार ही नहीं जाना है, जाना ही नहीं है इनको पार। लक्ष्मण जी ने कहा पार नहीं जाना होता तो कहा तुम्हारा इतना प्रवचन सुनने हम यहाँ आते। केवट जी ने कहा पार जाने वाला ऐसे बातें नहीं करता है, पार जिसको जाना होता है वो कुछ ना कुछ बोलता है। हमें लगता है ये पार जाने नहीं है, किसी और कारण से आए हैं। कौन सा कारण? केवट जी कहते हैं हमें लगता है पक्का को बाबा जी को आपके भैया वादा करके आए हैं। किस बात का वादा? कि तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए धर्म पत्नी लेके आते हैं। केवट जी ने बोला धर्म पत्नी लेके आते? लक्ष्मण जी कहते ये कैसा वादा? बोला नहीं नहीं, गौतम ऋषि को भी करके आए रहे होंगे, तभी तो अहिल्या जी को पत्थर से स्त्री बना के भेज दिया कि जाओ गौतम ऋषि जी के पास। तो हमारी नैया के लिए भी किसी से तो ये एग्रीमेंट साइन करा के आए हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा सुनो, अगर ऐसा होता ना तो रास्ते में कितने पत्थर मिले, सब स्त्री बन गई होती। केवट जी ने कहा इतने तो अनपढ़ हम भी नहीं है छोटे सरकार, ये हमें भी पता है, सारी नहीं बनती हैं। कौन सी बनती हैं बताओ? जिस भी चीज की ओर ये इशारा करके हाथ दिखाकर पूछ दे वही बनती है। वहां पर पूछा मुनि शिला प्रभु ये कौन है, और आज अभी अभी आते ही कहा ओ ये नैया लेके आओ। इनने इशारा किया मतलब आज कछु गड़बड़ होएगी हमारी नैया के साथ, हम नहीं आपको बिठाएंगे। राम जी भी सुन रहे हैं, बड़ा सही भगत मिला। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये है कौन? राम जी ने कहा भगत है, हमारा भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा जो आपकी एक ना माने वही आपके भगत। राम जी ने कहा तो क्या करे भैया, जब अयोध्या में थे वनवास मुझे मिला था, आपको कितनी बार रोका मत आओ, आप माने? बोला नहीं माने। किशोरी जी आप मानी? बोली नहीं मानी। राम जी ने कहा हम तभी समझ गए थे जब बहुनी खराब हो गई है तो अब सारा यात्रा तो ऐसे ही जाना है। बहुनी समझते हैं ना, दुकान खोलो और जो पहला ग्राहक आ जाए और कहते भैया उधार दे दो, सो उस दिन दुकानदार सर पीट लेता है अपना। सब चौपट आज का दिन, शनि महाराज आ गए। केवट जी से आज राघव जी कहते हमारी बोनी खराब हुई थी यात्रा की, सो सारे ऐसे ही मिल रहे हैं। अंत में राघव जी खुद कहते हैं, केवट जी ने अब कह दिया अब मैं नहीं कहूंगा, अब खुद अपने मुख से बोलेंगे तब ही धोऊंगा, नहीं मुझे भी क्या है, यही रह जाओ और आनंद है। लक्ष्मण जी ने कहा अब यहाँ रहने में तुम्हें कौन सा आनंद है? केवट जी ने कहा जब यहीं रहेंगे मतलब पार नहीं जाएंगे, और पार नहीं जाएंगे तो श्रृंगवेरपुर में रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो रोज दर्शन मिलेगा, इससे बड़ा आनंद और क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा वाकई में बड़ा ढीठ इंसान है। अंत में राघव जी ने कहा रे भैया ऐसा करो, सोई करू जेहि तव नाव ना जाई, वही करो जिससे तेरी नैया ना जाए भैया। केवट जी ने कहा सरकार इतनी गोलम गोल बात समझते तो हम भी कोई ज्ञानी विज्ञानी होते, नैया ना चला रहे होते, सीधा सीधा बोलो क्या कह रहे हो। राम जी ने सीधा कहा अब जैसे कोई महाराज जी के आप पांव पड़ो, मतलब आप प्रणाम करो, ये आपकी श्रद्धा, पर महाराज जी खुद कहे आओ पांव धरो तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। पर आज राघव जी खुल के बोले भैया बेगियानी जल पाय पखारू, जल्दी जाओ भैया जल लेकर आओ, चरण पखार लो। अब केवट जी को भाग के जाना था कि नहीं, हाँ कि ना, जोर से बोलो। पाछे वाले क्या कर रहे हैं? का जलेबी ले लेके बैठे हो का? नहीं है ना तो बोलिए जाना चाहिए था ना। पर केवट जी भाग के गए, नहीं उल्टा बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा मालिक अब काहे बैठ गए? बोला राम जी ने तो कहा पखार लो। तो बोला तो सही तो कहा। बोला प्रभु अगर धोने को कहते तो धोने का मतलब तो जल डाला, धो के खत्म कर दिया। इनने कहा पखारो, और पखारने का काम तो सपत्नीक होता है, और धर्म पत्नी घर पे है, वो घर पे बैठी है, अब पखारू कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसके सामने इतने भारी भारी शब्द क्यों बोलते हो? राम जी ने कहा यही तो तब से कह रहा था पखारूंगा पखारूंगा, तो हमारी भी मुंह से निकल गया पखार लो।
हमें क्या पता ये कौन से बात का क्या अर्थ निकालता है। केवट जी अब बैठे हैं, सरकार जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा कहीं नहीं जाना मैडम, ये बैठो, कहीं नहीं जाना है। अब वो बेटे सरकार जाएं। अब राम जी भी क्या बोले, राम जी अगर कहे कि चले जाओ तो लक्ष्मण जी को बुरा लगेगा, कहे ना जाओ तो भगत को बुरा लगेगा। राम जी बीच में अटके, तो राम जी ने क्या किया, राम जी केवट जी से कहते हैं सामने क्या करे, कहीं नहीं जाना है भैया, यहीं बैठो लक्ष्मण जी के सामने। और लक्ष्मण जी हाँ भैया जाने में, बैठो ये बैठो। राम जी भी हाँ मत जाना। और जैसे लक्ष्मण जी ने उधर ताका, राम जी ने ऐसे ही इशारा कर दिया। केवट जैसे इशारा पाया भागा जोर से। और ये मानस में नहीं, गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा है, प्रभु रुख पाई के, रुख का मतलब इशारा, राघव जी ने इशारा किया निकल लो। ये भागा जोर से। लक्ष्मण भैया कहते भैया भाग गया, बिना बोले भाग गया। राम जी ने कहा हम क्या करें, हमने भी तो रोका था, अब चला गया तो क्या करें। ये पहुंचे, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरी ने हूँ। प्रभु का रुख पाया, बच्चों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, और चुनुआ मुनुआ कलुआ सब आओ जल्दी से। सब पहुंचे भाग करके, कहा हुआ बाबूजी। अब सारे इकट्ठे हैं। बोला सुनो, दो ठो आए हैं वहां पे, भगवान आए हैं। और सुनो, सांवले वाले के पास जाना, गोरखे के पास मत जाना, पट्टी से मारेगा बाण निकाल के, बात बात पे बाण निकालता है, उसके पास मत जाना। हाँ सांवले वाले के पास जाना और घेर के बैठ जाना। राम जी को घेर के बैठने की बात गोस्वामी जी ने लिखी है, बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेरी के। पत्नी ने कहा घेरना क्यों है। केवट जी ने कहा अभी राम जी को ना 3 घंटे से खड़ा किया हूँ घाट पे, और 3 घंटा और करना है, इसीलिए घेराबंदी जरूरी है। कठौता छोटा सा कठौता है, इतना ही बड़ा कठौता है जहाँ में एक ही पांव आवे दूसरा आवे ही ना, इतना सा। केवट जी सोच रहे कठौता लूं कि कठौती लूं। फिर केवट जी ने सोचा कठौती लिया तो हो जाएगी, कुछ बनेगी तो हो सकता है स्त्रीलिंग है तो लड़की बन जाए, सो कठौता ले लेता है। कठौता अगर बनेगा भी तो लड़का बनेगा, और लड़का बना तब तो आनंद गंगा घाट पे डालेंगे शिविर, और हम बैठेंगे ऑफिस में और उससे रोज नैया चलवाएंगे और शाम को हिसाब मांगेंगे। लाओ बताओ कितनी कमाई है। केवट जी ये सोच रहे हैं। अच्छा लेकर के पहुंचे सारे बच्चे, बाबूजी के कहे अनुसार राम जी को घेर के बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया घेराबंदी शुरू हो गई है, बच के रहना। अब केवट जी का जब वो कठौता देखा, लक्ष्मण जी ने कहा इतना छोटा सा पात्र लेके आए हो, इतना छोटा सा। केवट जी ने कहा छोटे आदमी का सब कुछ छोटा ही होता है सरकार, हमारा घर छोटा, बच्चे छोटे, हम छोटे, कठौता छोटा, बड़े आदमी का सब बड़ा होता है। लक्ष्मण जी ने कहा तुझसे तो बोलना ही बेकार है। अब केवट जी जाएं, जल लेके आए, धोएं, फिर उसके बाद इतनी 1.5 घंटा तक एक पांव धुला ठाकुर जी का। भगवान ने अंत में कहा भैया अब हमसे एक पांव पे खड़ा नहीं रहा जावेगा। भगत तो ऐसे बहुत मिले जो मेरे लिए एक पैर पे खड़े रहते, मैं पहले ऐसा भगत देख रहा हूं जिसके लिए हम एक पांव पे खड़े। केवट जी ने कहा सरकार रेखन में जड़े कड़ याते देखी देखी धूं, आप एक पग पे खड़े याते न कीजिए, चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर लीजिए। राम जी ने कहा हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। केवट ने कहा सरकार हिलो डुलो नहीं, महीन महीन सी रेखा में रेता घुसे हैं, सो देख देख के धोना पड़ता है ना मालिक। ऐसा करो आप डगमगा रहे हो, हमारे सर पे हाथ धर ले, आपको सहारा मिल जाएगा। केवट जी ने राम जी से कहा हमारे सिर पे हाथ रखो। राम जी ने हाथ रख लिया और केवट को 1 पैसे का एहसान नहीं मानना राम जी का, उल्टा कहता हमने आपको सहारा दिया है, आप अब हिलोगे नहीं।
ठाकुर जी का चरण एक बार धोया पूरा पी गया। गोस्वामी जी ने लिखा है, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को धोई पाया पियत पुनीत बारी फेर के। एक बार धोया पी गया। लक्ष्मण जी ने कहा चलिए भैया हो गया चलिए चलिए चलो नैया में बिठा चलो चलो। केवट जी ने कहा सरकार इतनी जल्दी कहाँ चलो, हम तो पी गए, जो हमारे लड़का टुकुर टुकुर निहार रहे इनका कहा, इनको कौन देगा, पिया मैं मुंह छटका खोला था। लक्ष्मण जी ने कहा अपना पी रहे थे तब लड़का लोगों का होश नहीं आया था। बोला सरकार पहले अपना पेट भरता है तब दूसरे की भूख याद आती। एक बार और धुला लो। दोबारा धुलाया, पूरे परिवार में बांटा। लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया चलो नैया में बिठाओ, चलो अब हो गया। केवट ने कहा सरकार आप तो चल दोगे या गांव वाले जिंदा गाड़ देंगे हमें यही जमीन पे, अगर इनको चरणामृत नहीं मिला एक बार और धोऊंगा। फिर धोए और चरणामृत बांटते बांटते केवट जी वो गांव के बीच में निकल गए। लक्ष्मण जी ने छोटके से पूछा तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए? बोला हम कहाँ जाने, जहां आप हो वहीं हम हैं, हमें क्या पता। लक्ष्मण जी ने भी कहा जैसा बाप वैसा बेटा। अब थोड़ी देर बाद केवट जी चरणामृत बांट के 4 घंटा में लौट के आए। यार भगवान ठाढ़े। अब लक्ष्मण जी ने कहा अब ले चलो। केवट जी ने कहा अब इनसे बोला तो अब तक तो नहीं मारे थे, अब मार देंगे, अब मारेंगे ये। तो लक्ष्मण जी के सामने नहीं, राम जी को किनारे लेके गया भगवान, एक विनती करनी है। राम जी ने कहा क्या है? बोला एक बार और धोऊंगा, एक बार। बोला भैया घर हो गया, खानदान हो गया, गांव हो गया, अब को बचा है? बोला अभी भी बहुत लोग पहले से लाइन में लगे हैं जो पार होना चाहते हैं। राम जी ने कहा हमें तो ना दिखाई दे रहे। केवट जी ने कहा दिख गए होते तो अब तक पार ना हो गए होते। कौन है? बोला मेरे पितर खड़े हैं, देखो कैसे पार होने के लिए लाइन में नंबर लगाए खड़े हैं। सरकार एक बार और धुला लो। फिर धोया, ठाकुर जी से ही मंत्र पढ़ा के तर्पण कराया, पितरों को पार किया और अब जाकर केवट ने गंगा जी नैया में ठाकुर जी को बिठाया और गंगा जी में नैया ले चला। नैया मैया गंगा मैया इतने उत्साह में आ गई, बिल्कुल हिलोरे लेने लगी। केवट ने कहा मैया जी हम तो सोच रहे थे 4 घंटा बाहर खड़ा किए थे तो 4 घंटा भीतर घुमाएंगे, है कि पार जाने के बाद तो ये किसी के हाथ लगने वाले, सारा जोर यही बीच धारा में चलेगा, इसके बाद मेरी चलने वाली। केवट जी ने कहा तो गंगा मैया से कहते माँ थोड़ा आराम से बहो ना। अब थोड़ी देर बाद जब पार किया केवट जी ने उतरे हैं, उतराई देनी चाहिए, पर राघव जी आज बार बार विचार कर रहे कि केवट को कुछ उतराई नहीं दी। केवट कहता है नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे क्या नहीं मिला जो मैं आपसे पाने की चाहत रखूं। प्रभु आपने सब तो दे दिया, कुछ बाकी ही नहीं है। लेकिन प्रभु को संकोच होता है बार बार। तो केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, मतलब आने का भी इधर से ही पक्का है। केवट जी ने कहा नाथ और एक बात सुनो, मान ली आप और हम एक जात बिरादरी के, आप भी केवट हम भी केवट, एक दूसरे से कैसे ले सकते हैं? लक्ष्मण भैया ने कहा सरकार हद हो गई, अब तो ये मल्लाह हम क्षत्रिय रघुवंशी और ये मल्लाह कहता है मैं भी केवट और आप भी केवट, ये आपको केवट बताता है। केवट जी ने कहा सरकार गुप्त बात है पर आपके भैया समझ रहे। क्या समझ रहे? केवट जी ने कहा मैं रहता गंगा तट पर हूं, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं यहाँ रहता हूं और आप वहां रहते हो। मैं रहता गंगा तट पर हूं, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूं, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने कहा सरकार आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके घाट पे आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। लक्ष्मण जी ने कहा आओ तुम क्षीर सागर, हम वहीं मिलेंगे तुमको।
शेषनाग हैं, कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं मिलेंगे ना। बोला वहीं मिलूंगा तब देखता हूँ तुम कै घंटे में पार होते हो। लक्ष्मण जी से केवट जी ने कहा सरकार मैं तो एक छोटा सा